इसीलिए मदरसा वो जगह है कि जहां सबसे पहले नियत की दुरुस्तगी कराई जाती है और पढ़ने वाले की नियत को ठीक किया जाता है, अब पढ़ाने वाले की नियत को ठीक कराया जाता है। यही वजह है कि मदरसे के प्रोडक्ट से भारत को फायदा तो पहुंचा है, नुकसान नहीं पहुंचा। आपने नहीं सुना होगा कि मदरसे के लड़कों ने सड़क काट दिया। आपने नहीं सुना होगा कि मदरसे के लड़के ने रेल के डब्बे में आग लगा दिया। मदरसे के लड़कों ने सरकारी प्रॉपर्टी और उसके अमलाक को नुकसान पहुंचाया है। क्यों? इसलिए कि बच्चे को पढ़ाया जाता है, तुम्हारे इल्म हासिल करने का मकसद अल्लाह की रजा है और बंदों की खिदमत। बल्कि हमारा मदरसा तो ये बताता है, ये तजवीदुल कुरान बताता है कि बिला टिकट सफर करना रेल में एक के साथ चोरी नहीं, पूरे मुल्क के साथ गद्दारी। हमारा मदरसा तजवीदुल कुरान बताता है कि बिजली की चोरी करना, कब्र में बिजली का शॉर्ट लगाना, और बिजली की चोरी किसी एक की चोरी नहीं है बल्कि पूरे भारत के साथ गद्दारी। ये मदरसा बताता है, ये मदरसा बताता है बिजली की चोरी पूरे भारत के साथ चोरी। मेरा मदरसा बताता है कि जहां टोल प्लाजा है वहां के साइड के रास्ते से गाड़ी ले जाना हुकूमत को धोखा है और उसके ठेकेदार को धोखा है। अगर कोई आदमी बारात वाला हो कि सरात वाला हो, टोल प्लाजा यहाँ है और साइड से अगर कोई रास्ता है तो गाड़ी घुमा देता है। ये मदरसा बताता है ऐसा करना जायज नहीं, हराम है। भला बताइए, मुल्क में जो ऐसी संस्था होगी और ऐसे इदारे होंगे, उससे मुल्क तरक्की करेगा या मुल्क को नुकसान पहुंचेगा? चाहिए तो ये था कि ऐसे इदारों को गले लगाया जाता, ऐसे इदारों के चलने की शक्ल पैदा की जाती, इसको परवान चढ़ाया जाता, पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले को गला लगाया जाता। लेकिन बदनसीबी है, बड़ी बदनसीबी है कि जो मुल्क में अच्छा करना चाहता है उसी को तिरछी नजर से देखा जाता है। हमारा ये मदरसा मुल्क को इकोनॉमिक पावर भी फराहम करता है। इकोनॉमिक पावर 2 साल तक बंद था मदरसा पूरे मुल्क में, तो सीमेंट वाले पूछते थे मौलाना ना काम हो रहा है, भट्ठा वाला पूछता था मौलाना ईंटा की जरूरत नहीं है, पैसा बाद में दीजिएगा, ले जाइए। बालासात का 1 करोड़ रुपया पूरे मुल्क से आता है। कहां जाता है? सीतामढ़ी जिला में जाता है। शकरपुर का 1 करोड़ से ज्यादा खर्चा पूरे मुल्क के लोग देते हैं। कहां खर्च होता है? भरवारा में खर्च होता है। भरवारा की मार्केट उस वक्त जाकर देखिए जब मदरसा इस्लामिया बंद हो जाता है, उस वक्त जाकर के देखिए। मदरसा सिर्फ तालीमी नहीं बल्कि इकोनॉमिक पावर भी फराहम करता है। लेकिन उसके बावजूद भी मदरसे की अहमियत और इफादियत को दुनिया समझने को तैयार नहीं, दुनिया समझने को तैयार। याद रखिए, ये वो मदरसा है जिसकी निस्बत हमसे नहीं, आपसे नहीं, इसके वजूद का सिलसिला नसब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायम करदा मदरसतुल सुफ़्फ़ा तक पहुंचता है। मदरसा सुफ़्फ़ा आप लोगों ने देखा होगा, मस्जिद नीची है और मदरसा ऊंचा है। अपने त्योहारा में कोई मदरसा को ऊंचा करके दिखा दे मस्जिद से, त्योहारा वाला ना अखाड़ा बना दिया हो मौलवी साहब का, तो देख लीजिए। मौलाना लोगों ने तो अपनी कंपनी को ऊंचा कर दिया और अल्लाह के घर को नीचा बना दिया है। मदीना जाके देख लो, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूनिवर्सिटी को ऊंचा बनाया है, अब पूजा घर को नीचा बनाया। यूनिवर्सिटी को इसलिए कि यूनिवर्सिटी ऊंची नहीं रहेगी तो पूजा भी अच्छी नहीं होगी। पूजा अच्छी हो ही नहीं सकती, इबादत अच्छी नहीं हो सकती। हमारे यहाँ ईद की नमाज बगल में एक आदमी पढ़ रहा था, तो बगल वाला उसके बगल में एक आदमी तस्बीह पढ़ता था सुभान रब्बियल आला, तो बीच में जो बुढ़वा था वो कहता था सुभान लगा लगा, सुभान लगा लगा। क्या इबादत होगी?
यूनिवर्सिटियां, तालीम गाहें जब तक समाज में बुलंद होंगी, आबाद होंगी, पुरकशिश होगी, मेरे भाई पूजा भी अच्छी होगी, इबादत भी अच्छी होगी। पूजा के लिए भी इल्म चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया, उस मदरसे को ऊंचा करके मैंने 2008 में पाकिस्तान के एक बुजुर्ग से पूछा जो वहां बैठे हुए थे पहले से, कहा हजरत ये मदरसा ऊंचा है, मस्जिद नबी अल्लाह का घर है, ये नीचा है, हमको बात समझ में नहीं आती। कहा कहाँ से आए हो? कहा इंडिया से। कहा देवबंद से पढ़ो? कहा अल्लाह का शुक्र है। कहा थानवी सिलसिले से? मैंने कहा अल्लाह का फजल है। कहा सुनो सुनो, इंडिया जाओ, वहां के मुसलमानों से बता देना कि उसके गांव में, उसके मोहल्ले में, उसकी आबादी में, उसके जिला में, उसके सूबा में, उसके मुल्क में जब तक ये तालीम गाहें ऊंची होंगी और पढ़ने पढ़ाने का निजाम बुलंद होगा, उस वक्त तक ये उम्मत मस्जिद को आबाद रखेगी और इबादत भी ढंग से करेगी। अगर इसका मदरसा बर्बाद हो गया और पस्त हो गया तो उसको बर्बाद करने के लिए कोई डंडा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, खुद ही बर्बाद होगा। हुजूर ने यहां मदरसे को इसीलिए ऊंचा किया है कि इससे जो टीम तैयार होगी वो टीम मस्जिद में आएगी, वो टीम मस्जिद में आएगी। आज कहीं महसूस तरीके पर, कहीं गैर महसूस तरीके पर उलमा से, मुदर्रिसीन से, हजरत असातिज़ा से, तलबा से सब कुछ आप दे करके फासला बना रहे हैं। ये फासला बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। याद रखिए, अपनी बच्चों की तालीम के लिए सबसे पहले उस्ताज अल्लाह से मांगिए, उस्ताज अल्लाह से मांगिए। मौलाना आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कसम खा के कहता हूं मुदर्रिस बहुत नहीं मिलेंगे, जिसको उस्ताज कहते हैं। इसलिए उस्ताज के लिए अल्लाह से पूरा गांव मांगे, पूरा समाज मांगे, ऐ अल्लाह हमारे मदरसे में अच्छा उस्ताज दे दीजिए, जिसका निसाब वही हो जो इब्राहिम ने अल्लाह से मांगा था। और ये काम उस वक्त बतौर खास कीजिए जब कोई नेक अमल आपसे हो जाए। हजरत इब्राहिम और इस्माइल ने खाना काबा तामीर किया। अब वो खाना काबा जब तामीर हो गया, बड़ा ऊंचा काम हुआ। इब्राहिम चाहते तो बहुत कुछ मांग सकते थे, लेकिन क्या मांगा? पूरी दुनिया इंसानियत के लिए मुअल्लिम इंसानियत को मांगा और दुआ मांगी, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम। और यही सिलेबस है उस्ताद का। तो पैगंबर पूरी दुनिया इंसानियत के लिए उस्ताद मांगते हैं, हम और आप अपने बच्चों के लिए अल्लाह से उस्ताद नहीं मांगते। लोगों उस्ताद मांगो, उस्ताद। कुर्बान जाइए, मौलाना नूर आलम खलील अमीनी कभी नूर आलम नहीं बन सकते थे अगर उनको मौलाना वहीदुज़्ज़मा किरानवी जैसा उस्ताद न मिलता। मौलाना वहीदुज़्ज़मा किरानवी रहमतुल्लाह अलैह उस्ताद थे, उस्ताद जिन्होंने नस्लों के फर्जंद दिलबंद की तामीर की है, उनकी तश्कील की है और जर्रा को आफताब व महताब बनाया। ये तो एक मिसाल मैंने आपके सामने पेश की। इसलिए उस्ताद अल्लाह से मांगिए, और जो उस्ताद आपके मदरसे में हैं, खुदा के वास्ते उनकी कदर कीजिए। क्यों कदर कीजिए? इसलिए कदर कीजिए कि उनका मकाम माँ बाप से कम नहीं है। माँ बाप का मकाम तो मनसूस है, उस पर तो कोई कलाम ही नहीं करना है। कुरान है उसके साथ, हदीस है उनके साथ। लेकिन बाज आरिफीन ने लिखा है कि बाज एतबार से उस्ताद का दर्जा माँ बाप से बढ़ा हुआ, और उन्होंने दलील दी है। दलील में यह जिक्र किया है कि माँ और बाप जरिया बनते हैं औलाद के लिए आसमान की बुलंदी से जमीन की पस्ती पर लाने का, और उस्ताद जरिया बनते हैं जमीन की पस्ती से आसमान की बुलंदी पर पहुंचाने का। जब से उस्ताद की नाकदरी शुरू हुई है, बच्चों की क्वालिटी गिर गई है, खराब हो गई है, बर्बाद हो रही है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, तालीम के लिए जो लोग मुकर्रर हैं, आपके बच्चों के उस्ताद हैं, उनकी कदर कीजिए। मैंने आपसे अर्ज किया कि वो तमाम मकामात जो अल्लाह ताला चाहता है तय कराना, उसके लिए एक ही रास्ता है, और वो रास्ता इल्म का रास्ता है, तालीम का रास्ता। ईद की तैयारी
रमजान से शुरू हो जाती है, नहीं सारे कपड़े सेवैयां क्या क्या सब भर जाते हैं। अब 2 रकत जिसके लिए सारी तैयारियां होती है, उस 2 रकत की तैयारी कब करते हैं? ईदगाह में। इमाम साहब है ये नियत बयान कीजिए, नियत बयान कीजिए। तो इमाम साहब नियत बयान कर देते हैं और तादाद ज्यादा होती है, तो ईदगाह में एड़ी पर खड़ा होकर लोग देखता है कि इमाम हाथ किधर ले गया, एड़ी उठा उठा के। इसलिए कि अगली सफ में टेढ़ा टेढ़ा सुरमा लगा के तो वही ना जाता है जो कभी रमजान में रोजा नहीं रखता है, वो ईद में अगली सफ में रहता है। इस उम्मत को ईद और बकरीद की नमाज भी नहीं पढ़ने आई 75% को, 75% को। याद रखिए, मैं जनाजे की दुआ का टेम्परेचर नहीं जिक्र कर रहा हूं कि शरीयत में याद करना पढ़ना उसका टेम्परेचर क्या है, क्योंकि इस्लामी अहकाम में टेम्परेचर है। मैं टेम्परेचर नहीं बता रहा हूं, मैं नावाकिफियत और जहालत बता रहा हूं। कितने मदरसे मकातिब हैं, उसके बावजूद हमारी जहालत का आलम है। पढ़ने का पढ़ाने का जज्बा हुआ है बच्चियों, बहुत हुआ है, और लड़की के मदरसा वाले का तो पूछना ही नहीं। एक साहब बता रहे थे कि मौलाना हम लोग बुखारी शुरू करा देते हैं और खत्म करा देते हैं, ये दोनों काम करने के लिए हमको उस्ताद की जरूरत नहीं है, बाहर से काजी इमरान साहब को बुला लेते हैं। हम कहा बीच में का क्या करते हो, तो कहा डिलीट कर देते हैं। बीच में जो बुखारी में जितना कुछ है सबको डिलीट कर देते हैं और शुरू करा देते हैं और खत्म करा देते हैं। काजी साहब शेखुल हदीस है, बड़ा इल्मी इस्तेहजार है इनका। मैं काजी साहब की मौजूदगी में कहता हूं कि क्या तारीख की आंखों ने बुखारी को इतना आसान देखा है किसी जमाने में, जितना आसान इस वक्त लड़की के मदरसे वाले दिखाते हैं। बुखारी तो तालीम इस्लाम को भी फेल कर दिया है कि तालीम इस्लाम क्या, उससे भी ज्यादा हल्की बुखारी है, अमिशकात है। ये तमाशा बना लिया है। हालांकि दीनी तालीम के रिसाले में, तालीमुल इस्लाम में, बहिश्ती समर में जितना इल्म है मजहबी, अगर उतना इल्म भी त्योहारा वालों आ जाए हमको और आपको मुसलमानों को, तो फरीजा इल्म अदा हो जाएगा, फरीजा इल्म अदा हो जाएगा। लेकिन आज के लोग तो इस इल्म से भी खाली हैं जो तालीमुल इस्लाम में, जो दीनी तालीम के रिसाले में, जो बहिश्ती समर में है, तो इल्म भी नहीं। पूछा कि क्या जरूरत है भाई बुखारी पढ़ाने की, काम मौलाना क्या बतावे, सब लड़की के मदरसे का तो यही चल पड़ा है, तो बुखारी शुरू करा देते हैं, पब्लिक को बता देते हैं कि बुखारी तक तालीम होती है। का बीच का क्या करते हो, तो डिलीट कर देते हैं। देख लीजिए क्या बदमाश। मैंने हजरत मौलाना सुहैब साहब नदवी हसनी हुसैनी की मौजूदगी में मैंने कहा है, तो हजरत ने उसकी तायीद किया कि हाँ ये ऐसे हालात हैं। मैं नहीं कहता कि लड़की बुखारी ना पढ़े, मिशकात ना पढ़े, पढ़े पढ़ाया जाए, लेकिन इस काबिल बनाया जाए। हजरत मौलाना जुबैर साहब रहमतुल्लाह अलैह एक मदरसा के मधुबनी के मदरसे में, नाम नहीं लूंगा, मौलाना का नाम नहीं लूंगा, बुखारी शरीफ खत्म कराने गए, तो मदरसे के मोहतमीम साहब भी बड़े मौलाना, तो बुलाया, कहा कि तू बुखारी पढ़ा ले भी, तो कहा ना, तो तोरे यहाँ बुखारी कौन पढ़ल को, तो हमारी बेटी। दूर न जा, यही जबान थी मौजूद साहब, दूर न जा, शर्म ना हो, तुम बुखारी नहीं पढ़ा सकते, तुम्हारी बेटी ने क्या बुखारी पढ़ाया होगा। ये मौलाना जुबैरी का जिगर था जो कह सकते थे, वरना मेरे बस की बात नहीं, मेरे बस की बात नहीं।